नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज कल 25 जून ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पर्पज से। तो चलिए उन स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, इनको हमने क्यों सिलेक्ट किया वो पूरा एनालिसिस इसका करते हैं। इसके अलावा हम इंट्राडे ट्रेड्स का एनालिसिस शेयर करते हैं, पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स के लिए भी रिकमेंडेशन शेयर करते हैं और उनका भी एनालिसिस शेयर करते हैं। ये सारे वीडियोस मैं इस वीडियो के एंड में इनकी लिंक लगा दूंगा, तो आप हमारे चैनल का वो कंटेंट भी एक्सप्लोर कीजिए और हमें वो देख करके हमारे साथ स्विंग, इंट्राडे और पोजीशन तीनों तरीके के ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं है, लेकिन आज की जो कैंडल है आप देख सकते हैं, ये कैंडल कैसी बनी है, ये जहां पर ओपनिंग हुआ है वहीं पर क्लोजिंग हो गया है, ऊपर गई नीचे गई और दोनों तरफ बहुत बड़े रिजेक्शन दिए। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर हम, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ आता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे, और अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ बायर्स और सेलर्स के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आ जाता है। तो कल के दिन में बायर्स या सेलर्स जो भी हावी होंगे उस डायरेक्शन में स्टॉक जाएगा ऊपर या नीचे, और उस तरफ हम हमारा इंट्राडे ट्रेड ले लेंगे। सिंपल सा ट्रेड है, सिंपल सा लॉजिक है, और स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। हम उनको कॉम्प्लिकेट करते हैं इंडिकेटर्स लगा करके, और उसी रीजन से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं। सिंपल से लॉजिक है, सिंपल तरीके से ट्रेड कीजिए। इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अपना पोजीशन साइजिंग ठीक रखिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करिए, रिस्क रिवॉर्ड ठीक से रखिए, और टाइम टू टाइम स्टॉप लॉसेस ले लीजिए अगर आ जाता है तो आपको डेफिनेटली मार्केट में से बहुत पैसा बहुत कमाने को मिल जाएगा। इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। कैनरा बैंक के 118.60 के ऊपर आता है तो बाइंग लेंगे, 118 के नीचे जाता है तो सेलिंग लेंगे, 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है सीजी पावर, जो हमने आइडेंटिफाई किया है। अब सीजी पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया, देखिए अब ये सीजी पावर जो है, ये अपने एक ऑल टाइम हाई के पास में आ रहा है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, और ये यहाँ पर एक बार इसने लेवल को टेस्ट किया था, फिर उसके बाद वापस उसी लेवल पर आकर के स्टॉक आज रुक गया है। यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के स्टॉक आज रुक चुका है। इंटरेस्टिंग चीज दो है, एक तो वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम्स पर नजर डालिए कि कितना हाई वॉल्यूम हुआ है। इसका मतलब है कि ये जब अपने ऑल टाइम हाई के पास में वापस जा रहा है, ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि बहुत जोर से तेजी से अगर कल ये स्टॉक ऊपर निकल जाता है तो बहुत बड़ा बाइंग साइड के ऊपर हमें एक ट्रेड देखने को, मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है कि ये स्टॉक आज ऊपर तो गया, काफी ऊपर गया, लेकिन वहां से एक रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे आ गया और उसी प्राइस पर रुक गया है जहां पर ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस दो बार फेस कर चुका था। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, और अब ये तीसरी बार इसी लेवल पर आ चुका है। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस स्टॉक में कोई बड़ा बड़ा सेलर भी है जो इस स्टॉक को ऊपर से नीचे तक खींच करके ले आया, बट बायर्स भी उतने हावी थे, इसलिए क्लोजिंग उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हो चुके हैं स्टॉक की। तो कल के दिन में अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं तो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है, और नीचे की साइड पर हमें एक सेल साइड का ट्रेड भी मिल सकता है। तो वॉल्यूम्स और ये रिजेक्शन की वजह से कल ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और हमें दोनों तरफ के ट्रेड्स बहुत बढ़िया से इसमें देखने को मिल सकते हैं। इस रीजन से हमने सीजी पावर को सिलेक्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए, 704 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 700 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ आप स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है सिप्ला, जो हमने आइडेंटिफाई किया है। सिप्ला हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो सिप्ला आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक पास्ट में यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, फिर वापस इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक और बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके दूसरे तीसरे ही दिन यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक अभी वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था वो अभी एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करना शुरू करेगा। तो अगर ये सपोर्ट लेकर के कल के दिन में बाउंस बैक करता है तो बहुत तेजी से बाई साइड के ऊपर सेल मिलेगा, और अगर ये ब्रेकआउट को फेल कर देता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ हमें सेलिंग साइड के ऊपर एक ट्रेड देखने को
मिल सकता है। इस सिंपल से रीजन से हमने सिप्ला को आइडेंटिफाई किया है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 1510 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1500 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे, 7 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप सिप्ला को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। बाकी वीडियोस की लिंक मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है, तो ये स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे सारे वीडियोस आप देखिए, हमारा कंटेंट पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कीजिए, कमेंट्स कीजिए हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।